बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 24 रिलेटिविटी, इसका पार्ट जो है वो हम 18 करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ग्रेविटी एज ए स्पेस टाइम कंटिन्यूम, और इसी के अंदर हम 4 टॉपिक्स ये डिस्कस करने जा रहे हैं। स्पेस टाइम कंटिन्यूम ये क्या है, कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम, इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी और फिज़िकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है भाई। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई ये अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने ज़मीन पर रह के कैसे जो है वो इतनी दूर स्पेस में चांद, सूरज, सितारों, सैयारों के दरमियान कैसे बता दिया कि भाई वहाँ पर ब्लैक होल भी मौजूद है, कैसे बता दिया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ज़मीन पर रहते हुए कि हमारी स्पेस के अंदर, हमारी जो स्पेस है असल में इसमें एक फैब्रिक बिछा हुआ है जिसको स्पेस टाइम कहा जाता है, और ये 4 डायमेंशनल है। और यहाँ पर जो है वो लाइट जो है वो उसकी वेवलेंथ भी ज़्यादा हो जाती है अगर वो किसी स्पेस टाइम कर्वेचर के पास से गुजरे। बहरहाल ये जो सारी बातें ख़ास तौर पे ये ब्लैक होल जो बता दिया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ज़मीन पर रहते हुए, भाई ये कैसे बता दिया यार? देखो सोचने की बात है ना। कोई ख्वाब आया था उनको? नहीं, ख्वाब नहीं आया था यार। ये डिटेल वगैरह अगर आपको देखनी है ना तो पिछले पार्ट में देखिए। पिछले 2 पार्ट्स के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं कि नहीं, कोई ख्वाब नहीं आया था अल्बर्ट आइंस्टाइन को। ये कैसे उन्होंने बताया, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, तभी तो आपको समझ में आएगा। वरना आपको लगेगा कि सर कोई कहानी सुना रहे हैं हमें, कोई मज़ेदार सी कहानी। कौन मानेगा भाई इन बातों को? नहीं, ये सारी चीज़ें, ये पूरी सीरीज़ देखें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। ये पूरी सीरीज़ देखें। मेरे ख्याल में तीसरा पार्ट हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का करने जा रहे हैं। पिछला पार्ट अगर नहीं देखा तो ऊपर देखें, आपको लिंक शो हो जाएगा पिछले पार्ट का। और अगला पार्ट जो है इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा। लेकिन पिछली सारी वीडियोस देखनी है तो भाई प्ले लिस्ट में चले जाइए। कैसे जाएंगे मैं बता देता हूँ। इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा आपके सामने। वहाँ देखें प्ले लिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्ले लिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए, पिछली सारी वीडियोस वहाँ मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। ठीक है भाई। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट और मिलेगी आपको 12 केमिस्ट्री की। 12 केमिस्ट्री कंप्लीट बुक पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स में बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। प्लस उसके अंदर एक वीडियो ऐसी है जो कि आपके बहुत बड़े मसले का हल है। मुझे पता है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में कौन सा बहुत बड़ा मसला है, कौन सा है? हाँ, IUPAC सिस्टम, कॉमन सिस्टम, नोमेनक्लेचर है ना, मत्थे का सूर सिंधी में कहते हैं। तो ये जो आपके मत्थे का सूर है, ये जो आपका सर दर्द है भाई, उसका हल वहाँ मौजूद है। एक वीडियो मौजूद है वहाँ पर ग्रैंड टेस्ट के नाम से या प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से, जिसमें सारे ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं। टोटल ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर दोनों सिस्टम के तहत, IUPAC और कॉमन, और वो टेस्ट है। ठीक है, बग़ैर टेस्ट किए बार बार जब आप टेस्ट करेंगे, वो वीडियो पूरी की पूरी टेस्ट है सारे ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर्स का। उस टेस्ट को अटेम्प्ट करें, उस वीडियो को देखें, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करें। आपको लगता है कि ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में बड़ी अच्छी ग्रिप है आपकी, तो आ जाइए, ये वीडियो देखिए। बच्चे देख रहे हैं, कमेंट में बताते भी हैं और बताते हैं सर पहले अटैम्प्ट में इतने मार्क्स आए थे, दोबारा फिर इस वीडियो को देखा, फिर इन सबको हमने अटैम्प्ट किया तो इतने मार्क्स आए। कुछ बच्चों ने बोला सर फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सारे के सारे हमारे ओवरऑल सही आए। तो आप भी अपने आप को चेक कर लें भैया, आप कितने पानी में हैं, पता लग जाएगा इस वीडियो को देख के। ठीक है, और इसी वीडियो में मैंने सॉल्यूशंस भी बताए हैं। और ये ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर की वीडियो है, इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर की वीडियो अलग है। इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट है 11th केमिस्ट्री की। 11th केमिस्ट्री भी कंप्लीट बुक पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स में बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा क्लास मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी 5 चैप्टर्स जो हैं, 5वां चैप्टर अभी चल रहा है, पिछले 4 चैप्टर में उसके भी बना के अपलोड कर चुका हूँ। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5 जो है क्लास मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी का चल रहा है। इसके अलावा क्लास मैट्रिक की आपको एक और प्लेलिस्ट नज़र आएगी बायोलॉजी की, और क्लास मैट्रिक की आपको केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट नज़र आएगी। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। बहरहाल यहाँ पर ग्रेविटी एज ए स्पेस टाइम कंटिन्यूम, देखें यहाँ पर ये जो बात है ना, सारी की सारी यहाँ पर ये बात ये बता रही है आपको कि हमारी पूरी कायनात के अंदर ये जो हमारी इतनी बड़ी कायनात है ना, जो यूनिवर्स है, देखें ये आपकी अर्थ है और ये इसके बाद ये सन है, ठीक है,
और उसके साथ दूसरे और प्लैनेट भी हैं, ये है, मार्स है, जुपिटर है, ठीक है, सैटर्न है, यूरेनस है, ये अर्थ है, और इनके अपने अपने चांद हैं। आपकी ज़मीन जो है इसका एक चांद है, मार्स के 2 चांद हैं, जुपिटर जो है उसके 16 चांद हैं, पता नहीं 32 चांद हैं, नेपच्यून, इस तरह ये 8 प्लैनेट जो है वो बनते हैं। ये सूरज के गिर्द घूम रहे हैं और बजाते सूरज खुद भी। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो मैथमेटिकली इस बात को प्रूव करते हैं कि भाई हमारी इस कायनात में ये जो स्पेस है ना, स्पेस, ये जो स्पेस है, स्पेस खाली जगह को कहते हैं ना, ये जो स्पेस है, देखें ये ऑब्जेक्ट्स अगर हमारे कायनात में मौजूद हैं, देखिए यार कॉमन सेंस की बात है ना, कॉमन सेंस की बात है। ये मार्कर अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो ये मार्कर इस जगह पर इसीलिए क्योंकि इस जगह पर स्पेस है। स्पेस मतलब खाली जगह। अगर यहाँ पर कोई और चीज़ होती, मिसाल के तौर पर ये मेरा हाथ होता है यहाँ पर, तो क्या ये मार्कर यहाँ आ सकता था? नहीं आ सकता था भाई। क्यों? क्योंकि इस स्पेस को मेरे इस हाथ ने कवर कर लिया। अब ये हाथ जब यहाँ से हटेगा, स्पेस खाली हो जाएगी, अब ये मार्कर यहाँ आ सकता है। इसी स्पेस की बात कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। देखिए ये जो चीज़ें रखी हुई हैं हमारी कायनात में, रखी हुई हैं ना, ये जो सूरज है ये भी हमारी कायनात में रखा हुआ है, ये सैयारे हैं, प्लैनेट्स हैं, और उसके बाद इनके अपने अपने चांद हैं। ये जो एक सिस्टम है, इसके साथ, इस सूरज के साथ एक और सूरज है भाई, फिर एक और सूरज है, एक और सूरज है, एक और सूरज है। पूरी कायनात में ट्रिलियंस 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 सूरज मौजूद हैं और सितारे मौजूद हैं, और उनके अपने अपने जो है वो सोलर सिस्टम्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये सब कुछ, ये अजराम फल्की जो हैं जिनको कलेक्टिवली सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जाता है, ये कहाँ रखे हुए हैं? स्पेस में, खाली जगह में। यही बात है ना, इसी खाली जगह की बात हो रही है, इसी स्पेस की बात हो रही है जिसमें ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, ये ज़मीन रखी हुई है, ये सब कुछ रखी हुई है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इस खाली जगह पर ये मार्कर आ गया है, और अगर यहाँ पर ये खाली जगह ना हो, जैसे कि इस खाली जगह को कवर कर लिया मेरे इस हाथ ने, अब ये मार्कर यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि इस खाली जगह को कवर कर लिया इस मेरे हाथ ने। समझ में आ रही बात? तो इसी खाली जगह, इसी स्पेस की बात जो है वो की जा रही है। इसी स्पेस को वो स्पेस नहीं कहते अल्बर्ट आइंस्टाइन, इसको कहते हैं स्पेस टाइम। स्पेस टाइम, मैं इसके पॉइंट्स भी लिखवाऊंगा, लेकिन ज़रा कोर कॉन्सेप्ट इसका ले लें। इसी को स्पेस टाइम कहते हैं, इसी खाली जगह को, और इसी खाली जगह को स्पेस टाइम कहते हैं। और बताते हैं कि ये स्पेस टाइम जो है ये क्या है असल में? ये फैब्रिक है। ये क्या है? ये एक फैब्रिक है। जैसे शीट नहीं होती, आप खाना खाने के लिए बैठते हैं, दस्तरख्वान बिछाते हैं, शीट होती है बड़ी सी, है ना, यहाँ बैठे हुए हैं आप, खाना वाना खा रहे हैं, ये जो बड़ी सी शीट आपने बिछा रखी है यहाँ पर, इस तरह से ये जो शीट है, इस शीट को अगर मैं यूं कर दूं, इसके इस तरह से खाने बना दूं, देख रहे हैं आप, ये मैंने बॉक्सेस बना दिए इसके। मैंने इस शीट को जिसके ऊपर आप खाना रख के खा रहे हैं, इसी शीट को, ये कपड़े की बनी हुई है, ठीक है, ये कपड़े की बनी हुई है, दस्तरख्वान जो होता है, ठीक है, ये जो दस्तरख्वान है आपका, ये जो शीट है आपकी, इसी को क्या नाम दिया जा रहा है? फैब्रिक। तो इसी तरह का फैब्रिक, इसी तरह का, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं इसी तरह का फैब्रिक है ये स्पेस, लेकिन इसको स्पेस नहीं कहते। इसी तरह का फैब्रिक है क्या? ये स्पेस, ये स्पेस, ये फैब्रिक है, फैब्रिक है ये स्पेस। यही स्पेस, ध्यान से सुनिए ज़रा इस बात को, नहीं तो गड़बड़ कर जाएंगे। यही स्पेस, मैंने पहले स्पेस को क्लियर किया, यही स्पेस जिसमें ये सूरज रखा हुआ है, यही स्पेस जिसमें ये दूसरा कोई प्लैनेट रखा हुआ है, ये अर्थ रखी हुई है, ये जो है इसका चांद रखा हुआ है, और ये दूसरे प्लैनेट रखे हुए हैं, इसी स्पेस की अल्बर्ट आइंस्टाइन बात करते हैं। बोलते हैं भाई ये स्पेस जो है, पहली बात वो कहते हैं इस स्पेस को आप स्पेस ना कहें, इसको आप कहें स्पेस टाइम। स्पेस टाइम, इसकी वजह भी बताता हूँ अभी आगे चल के। पहले वो बोलते हैं इसको स्पेस ना कहें जिसमें ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ये अजराम फल्की, ये सूरज चांद सितारे रखे हुए हैं, नहीं, आप इसको स्पेस टाइम कहें। ठीक है भाई, अब क्या करें? फिर आगे अल्बर्ट आइंस्टाइन बताते हैं कि ये जो स्पेस टाइम है, आपको ये एक खाली जगह के तौर पे आप इसको ट्रीट करते हैं। स्पेस मतलब खाली जगह। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं स्पेस को खाली जगह के तौर पर ट्रीट ना करें, बल्कि ये खाली जगह नहीं है, या फिर ये जो खाली जगह है, ये स्पेस टाइम, ये असल में है कैसा? वो कहते हैं इसी स्पेस टाइम को,
इसी स्पेस टाइम को। वो बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं है बल्कि ये एक फैब्रिक की तरह है, जस्ट लाइक अ फैब्रिक। जैसे कि ये डाइनिंग शीट है, जैसे कि ये डाइनिंग शीट। अब ये देखें, अब मैं ऐसी डाइनिंग शीट, मैं ऐसा स्पेस टाइम बना रहा हूँ आपके सामने। देखें ये रहा, ये अब मैं ऐसा बनाऊंगा, मजबूरी है, ठीक है। ये बन गया, ये क्या बन रहा है, ये स्पेस टाइम बन रहा है, स्पेस टाइम। और इसी स्पेस टाइम के ऊपर ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। सूरज इसी स्पेस टाइम के ऊपर, इसी फैब्रिक के ऊपर रखा हुआ है। चांद इसी फैब्रिक के ऊपर, इसी स्पेस टाइम के ऊपर रखा हुआ है। ज़मीन रखी हुई है। कैसे, ये देखें, यहाँ पर छोटी पिक्चर में मैं बना देता हूँ। यहाँ पर ये पहले बना देता हूँ, ये स्पेस टाइम, ये देखें, ये मैंने स्पेस टाइम बना दिया। अब इसी स्पेस टाइम में देखें, मैं सूरज को रखता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन बताते हैं इसी स्पेस टाइम में, जिसको वो फैब्रिक कह रहे हैं, ये आ गया सूरज, ये आ गया सूरज। और जैसे ही इसी स्पेस टाइम में, इस फैब्रिक में सूरज को रखा गया है, क्योंकि सूरज का मास है और सूरज की एनर्जी भी है, तो इस मास और एनर्जी की वजह से सूरज के इसी मास और एनर्जी की वजह से इस स्पेस टाइम में कर्व बनेगा। कैसे कर्व बनेगा, देखें मैं अभी बनाता हूँ आपके सामने। ऐसे, ये इस तरह का कर्व बन जाएगा। तो ये स्पेस टाइम जिसमें ये सूरज रखा हुआ है, सूरज के मास और एनर्जी की वजह से इस स्पेस टाइम में क्या बनेगा, कर्व बन जाएगा। ये कर्व क्या है, मतलब ये देखें, मेरा हाथ सीधा नज़र आ रहा है आपको, ये सीधा हाथ जो नज़र आ रहा है, ये नीचे की तरफ देखें, नीचे की तरफ ये ऐसे यूं बैंड हो जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ स्पेस टाइम बैंड हो जाएगा। ये देखें, ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये बैंड हो गया। ये बातें बताते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। और हर ऑब्जेक्ट, इसी में आप फिर सूरज को देख, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट ले लें, अर्थ जो है उसका भी मास है, आपको पता है, उसकी भी एनर्जी है। चांद है, उसका भी मास है, उसकी भी एनर्जी है। हर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, हर अजराम फल्की, चाहे वो कितना छोटा है, कितना बड़ा है, उसका स्पेस है और उसका मास है, बिल्कुल मास है। आपको पता है ना, मास तो सबका है ना। चाहे आप इस मार्कर को ले लें, चाहे आप मुझे ले लें, चाहे आप ज़मीन को ले लें, चाहे आप सूरज को ले लें, अजराम, किसी भी अजराम फल्की को ले लें, आप किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को ले लें, सबका मास है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कहलाती है E=mc², मास एनर्जी रिलेटिविटी जो है, उसमें ये बात उन्होंने कही है कि मास और एनर्जी असल में एक ही चीज़ के दो नाम हैं। ठीक है, तो अगर मैं मास कह रहा हूँ इस सन का, तो असल में जितना मास है इस सन का, उतनी ही एनर्जी है। ये बात हम पिछली वीडियोस में क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर मैं मास कहूँ या एनर्जी कहूँ तो एक ही बात है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको साबित किया है कि भाई मास और एनर्जी एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो इस सन का जो मास है या इसकी जो एनर्जी है, इससे क्या होगा, इस स्पेस टाइम में ये कर्व बनेगा, जिसको क्या नाम दिया उन्होंने, कर्वेचर। और इसी को क्या नाम दिया उन्होंने, क्या कहा, स्पेस टाइम कर्वेचर, यानी कि स्पेस टाइम के अंदर कर्वेचर का बनना। दोबारा मेरा जुमला सुन लीजिए, स्पेस टाइम के अंदर इस कर्वेचर का बनना। और स्पेस टाइम के अंदर इसी कर्वेचर को अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बोलते हैं, ये है ग्रेविटी। असल में ये है ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, बोलते हैं ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है। जिसको हम ग्रेविटी असल में समझ रहे हैं, वो असल में ये स्पेस टाइम के अंदर ये जो कर्वेचर है, ये है ग्रेविटी। अब न्यूटन क्या कह रहे थे कि भाई ज़मीन जो है सूरज के गिर्द घूम रही है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो आप ध्यान से ही सुन रहे हैं। न्यूटन क्या कह रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में, ओल्ड फिजिक्स के अंदर न्यूटन कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये जो ये ज़मीन जो है सूरज के गिर्द जो चक्कर लगा रही है, किस वजह से लगा रही है, ग्रेविटी की वजह से लगा रही है। अल्बर्ट आइंस्टाइन इसको क्या बोलते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं भाई ये जो ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, आप कह रहे हैं ग्रेविटी की वजह से लगा रही है,
ये ग्रेविटी को आप गलत ट्रीट कर रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से नहीं लगा रही, बल्कि स्पेस टाइम में ये जो कर्वेचर है, ये जो कर्वेचर है, ये जो कर्वेचर है, इसकी वजह से ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। अब कहाँ लगा रही है भाई, मैं बताता हूँ। ये जो, इसको अब मैं, इस कर्वेचर को मैं थोड़ा सा और ऐसे बना देता हूँ, यूँ करके, ऐसे। वैसे ये पूरा है, ये जो कर्वेचर है ये पूरा सन के इर्द गिर्द है, ठीक है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक है। लेकिन अभी मैं सिर्फ इसको इतना ही बनाया आपके लिए, आधा बनाया इस कर्वेचर को। तो स्पेस टाइम में जो कर्वेचर है, इस कर्वेचर की जो बाउंड्री है, ये जो इस कर्वेचर की बाउंड्री है, इसके ऊपर असल में अर्थ घूम रही है। ये घूम रही, ये ऐसे, और ये पूरा चक्कर मुकम्मल कर रही। ये देखिए, तो न्यूटन कहते हैं कि भाई ग्रेविटी की वजह से अर्थ सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, जिसको आप ग्रेविटी समझ रहे हैं वो ग्रेविटी, और जिसको ग्रेविटी आप फोर्स के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं वो फोर्स नहीं है, ठीक है। पहली बात वो क्या है, वो कर्वेचर है। और इस कर्वेचर के ऊपर ही, इस कर्वेचर की वजह से ही हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। इस कर्वेचर पर ही लगा रही है, इस कर्वेचर पर ही लगा रही है, ऐसे ऐसे। और ये कर्वेचर किसकी वजह से बना है, सूरज की वजह से बना है। सूरज के किसकी वजह से बना है, सूरज के मास की वजह से बना है, या सूरज की एनर्जी की वजह से बना है, ठीक है भाई। अब ये बुनियादी बातें थी जो कि मैंने आपको दोबारा रिपीट कर दी, पिछली वीडियो में बताया था। अब इस पर देखें, ग्रेविटी एज अ स्पेस टाइम कंटिन्यूम। ग्रेविटी एज अ, ग्रेविटी बहैसियत, एज का मतलब बहैसियत, किस हैसियत से, ग्रेविटी किस हैसियत से, स्पेस टाइम कंटिन्यूम की हैसियत से। ये हमारा टॉपिक है जिसमें हम ये 4 बातें डिस्कस करेंगे। अब मैं साथ साथ पॉइंट्स लिखता हुआ चला जाऊंगा। अब बुनियादी बातें मैंने आपको बता दी हैं, इस पिक्चर को हम यही बना के रखेंगे और इसी में ये चारों टॉपिक्स जो हैं डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूम भी आपको वर्ड बताता हूँ, ये कंटिन्यूम है क्या, स्पेस टाइम। अच्छा, ये बात एक अभी रहती है, जिसको हम स्पेस कहते हैं, खाली जगह। अल्बर्ट आइंस्टाइन उसको स्पेस टाइम क्यों कहते हैं, ये भी पिछली वीडियो में बता दिया मैंने, कि ये स्पेस टाइम जो है असल में ये 4 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशंस तो वही हैं जो 3D हमारे कहलाते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। आपको पता है ना स्पेस के अंदर, कल मैंने क्लियर किया था पिछली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ये स्पेस जो है ये 3D होता है हमारा। ये स्पेस, ये जो नज़र आ रहा है खाली जगह, ये खाली जगह ये 3D है। इसकी, इस खाली जगह, इस स्पेस की लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है और इसकी ऊंचाई भी है, इसकी लेंथ भी है, इसकी ब्रेड्थ भी है, इसकी हाइट भी है, इसी खाली जगह की, इसी स्पेस की। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि 3D जो है, 3D जो हैं वो तो स्पेस की हैं, और 1D जो है वो टाइम है। तो 1 डायमेंशन टाइम का हो गया और 3 डायमेंशन स्पेस के हो गए। आप इनको अलग अलग ट्रीट ना करें, ये स्पेस अलग चीज़ है, टाइम अलग चीज़ है, नहीं, स्पेस और टाइम मिल के एक ही चीज़ बनाते हैं जिसको स्पेस टाइम कहा जाता है। और जब एक ही चीज़ बन गई तो इनकी डायमेंशन भी मिल जाएंगी, 3 डायमेंशन स्पेस की और 1 डायमेंशन टाइम की मिल के कलेक्टिवली स्पेस टाइम की 4 डायमेंशन बनेगी, 4D, ठीक है। अब चलते हैं इसकी तरफ, मैं पॉइंट्स लिखता जाता हूँ, साथ साथ में एक्सप्लेन भी आपको करता जाऊँगा। बस ये चैप्टर हमारा एंड होने वाला है, एंड चल रहा है इसका। पहला टॉपिक ले लेते हैं इसके अंदर। ये क्या हमारे पास, स्पेस टाइम कंटिन्यूम। पहले कंटिन्यूम को देखेंगे, स्पेस टाइम कंटिन्यूम। इसके बारे में क्या बात हो रही है भाई, लिख लीजिए। पहले कंटिन्यूम को देख लेते हैं। ये कंटिन्यूम क्या है, कंटिन्यूम something that is continuous, something that is continuous, कोई भी ऐसी चीज़ जो कंटिन्यूस हो, कंटिन्यू हो, जारी हो, मुस्तकिल चले जा रही हो, ठीक है। एंड अनब्रोकन, एंड अनब्रोकन, और कहीं से भी टूटी हुई ना हो, एंड अनब्रोकन
हैविंग आइडेंटिकल पार्ट्स, हैविंग और इसके आइडेंटिकल पार्ट्स हों, एक जैसे पार्ट्स हों, हैविंग आइडेंटिकल पार्ट्स। अब ये देखें, ये स्पेस टाइम मैं आपके सामने बना देता हूँ। अब हमारी पूरी कायनात में ये जो स्पेस टाइम है, ये जो फैब्रिक है, ये कंटिन्यूम है, ये कंटिन्यू है, मुस्तकिल चले जा रहा है, चले जा रहा है। पूरी कायनात में, पूरी यूनिवर्स में ये फैला हुआ है, ये फैला हुआ है स्पेस टाइम। दूसरी बात, कहीं से भी स्पेस टाइम, कहीं से भी स्पेस टाइम ब्रोकन नहीं है। देखें, तीन बातें बताई हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। कंटिन्यूम में पहली बात कंटिन्यू है, तो हमारी पूरी कायनात में ये स्पेस टाइम कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, कोई रुक नहीं रहा, चला जा रहा है, चला जा रहा है, ये स्पेस टाइम, पहली बात। दूसरी बात कि कहीं से भी ये स्पेस टाइम ब्रोकन नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, ठीक है, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वक्फा आ रहा हो, कोई नहीं, वक्फा नहीं आ रहा, कोई ऐसा वक्फा नहीं आ रहा, तो ब्रोकन भी नहीं है कहीं से। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि ये स्पेस टाइम पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है, पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है, और सारे पार्ट्स जो हैं वो क्या हैं, आइडेंटिकल है, सारे पार्ट्स एक ही जैसे हैं। तो तीन बातें इस कंटिन्यूम वर्ड के अंदर आती हैं। कंटिन्यूम क्या है, किस चीज़ को कहा जाता है जो कि कंटिन्यूस हो। स्पेस टाइम देखें कंटिन्यूस है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, पूरी कायनात में स्पेस टाइम, ये ठीक है, ये फैब्रिक। दूसरी बात अनब्रोकन, तो स्पेस टाइम कहीं से भी ब्रोकन नहीं है, अनब्रोकन है, ठीक है। तीसरी बात कि ये स्पेस टाइम डिवाइड हुआ हुआ है पार्ट्स में, और ये सारे के सारे पार्ट्स बिल्कुल एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट छोटा हो या एक पार्ट बड़ा हो, ऐसा नहीं है। ये रहे ये पार्ट्स, यहाँ मैंने देखें ये पिक्चर भी बनाई है, समझ में आ गई बात आपको। इस स्पेस टाइम के फैब्रिक में चेंज कब आता है, जब ही चेंज आता है जब इस स्पेस टाइम में कोई ऑब्जेक्ट आता है, कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है जिसका मास या एनर्जी होता है, तब जाके इस स्पेस टाइम में चेंज आता है, वरना इस स्पेस टाइम में कोई चेंज नहीं आता ही, ठीक है भाई। अच्छा, आगे अगला पॉइंट क्या है, हैंस लिहाजा, हैंस लिहाजा, हैंस लिहाजा स्पेस टाइम, स्पेस टाइम क्या है, स्पेस टाइम क्या है, अ फैब्रिक। स्पेस टाइम क्या है, अ फैब्रिक, ये एक फैब्रिक है, अ फैब्रिक एवरीवेयर, एवरीवेयर इन स्पेस। ये स्पेस टाइम जो है वो स्पेस में हर तरफ है। अगला पॉइंट इसके हवाले से क्या है, इट हैज़ 4 डायमेंशन, इट हैज़ 4 डायमेंशन। ये 4 डायमेंशन जो हैं इसके अंदर 3 डायमेंशन जो है वो किसकी है, स्पेस की, और 1 डायमेंशन जो है वो किसका है, टाइम का, ठीक है। इसी स्पेस टाइम कंटिन्यूम की कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। एक जो है कर्व्ड स्पेस टाइम है, कर्व्ड स्पेस टाइम है, और दूसरा जो है वो फ्लैट स्पेस टाइम। अब आप समझ जाइए, ये कर्व्ड स्पेस टाइम जो है ये कौन सा है, जहाँ पर कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है, और फ्लैट स्पेस टाइम ये कौन सा है, जहाँ पर कोई कर्व्ड ऑब्जेक्ट जो है, वहाँ पर कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो है नहीं रखा हुआ। जैसे आपको पता है ना, खाली जगह भी तो है, ये सूरज है तो इसके बराबर में ये खाली जगह है, तो यहाँ पर जो खाली जगह है ये सीधी होगी, ठीक है, ये फ्लैट होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जहाँ पर जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होगा वहाँ का स्पेस टाइम कर्व्ड होगा, जहाँ कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ का स्पेस टाइम कैसा होगा, फ्लैट होगा। 2 टाइप्स इसकी हो गई, ठीक है भाई। फिर कर्व्ड जो है, कर्व्ड स्पेस टाइम, इसके बारे में बात होगी। कर्व्ड स्पेस टाइम, कर्व्ड स्पेस टाइम, व्हेन सेलेस्टियल बॉडीज
वैन सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी कि अजराम फल्की, वैन सेलेस्टियल बॉडीज़ like sun etc. like sun etc. are placed रखी जाती हैं, are placed रखी जाती हैं due to their किस वजह से due to their mass and energy, due to their mass and energy। ठीक है भाई, तो ये पहला कर्व्ड स्पेस टाइम, व्हेन सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन एटसेट्रा आर प्लेस्ड ड्यू टू देयर मास एंड एनर्जी। ठीक है भाई, दूसरा क्या है, फ्लैट स्पेस टाइम, मिटाऊं ऊपर से, फ्लैट स्पेस टाइम। नंबर 2, फ्लैट स्पेस टाइम व्हेन नो सेलेस्टियल बॉडी इज प्लेस्ड, व्हेन नो सेलेस्टियल बॉडी इज प्लेस्ड, जब कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो है उसके ऊपर ना रखी गई। ठीक है भाई, ये हमारा पहला टॉपिक स्पेस टाइम कंटिन्यूम हो गया। अब दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम। अच्छा, एक आखिरी पॉइंट इसका रह गया, सॉरी आखिरी पॉइंट इसका रह गया, दिस कर्वेचर इज एक्चुअली ग्रेविटी। आखिरी पॉइंट इसका रह गया, दिस कर्वेचर इज एक्चुअली ग्रेविटी, क्योंकि यही हमारा टॉपिक है ना, ग्रेविटी एज अ स्पेस टाइम कंटिन्यूम। तो ये आखिरी पॉइंट आ गया कि ये जो कर्वेचर है यही असल में स्पेस टाइम। दूसरा पॉइंट अब इसको डिस्कस करेंगे, कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम, कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम, ये आ गया। इसमें पहला क्या है, द ग्रेटर द मास और एनर्जी, द ग्रेटर द मास और एनर्जी, जितना ज़्यादा मास और एनर्जी होगा, कॉमा, द ग्रेटर द कर्व ऑफ स्पेस टाइम, द ग्रेटर द कर्व ऑफ स्पेस टाइम। अब हमारी अर्थ को ले लें, ठीक है, इसका मास कम है, इसका देखें कर्वेचर कितना बन रहा है। सन को ले लें, इसका मास ज़्यादा है, इसका कर्वेचर देखें इससे ज़्यादा बन रहा है। और ब्लैक होल को अगर लें तो ब्लैक होल जो है इसका कर्वेचर देखिए कितना बड़ा बन रहा है। तो तीनों को देख लें, अर्थ को देख लें, सन को देख लें, ब्लैक होल को देख लें, कर्वेचर देख लें। कर्वेचर या ग्रेविटी एक ही बात है। तो अर्थ की ग्रेविटी देख लें कम है, सन की देखें इससे ज़्यादा है, ब्लैक होल की देखें बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है भाई, वजह क्या है, ग्रेटर द मास और एनर्जी, क्योंकि फ़र्क जो है अर्थ में, सन में और ब्लैक होल में मास और एनर्जी का ही है। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग पाथ। अब जो ऑब्जेक्ट्स हरकत करते हैं ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये देखें ये बनाया हुआ है, ये मैंने, अर्थ जो है वो कैसे हरकत कर रही है। तो एक ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट की अंडर ग्रेविटी हरकत करता है, जैसे कि न्यूटन कहते थे भाई कि ज़मीन जो है सूरज के गिर्द घूम रही है तो सूरज की ग्रेविटी की वजह से घूम रही है। अल्बर्ट आइंस्टाइन इसको कहते हैं सूरज की ग्रेविटी की वजह से नहीं, सूरज की वजह से पैदा होने वाले स्पेस टाइम में कर्व की ऊपर अर्थ हमारी घूम रही है। तो एक ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रहा है तो असल में वो कहाँ घूम रहा है,
उस ऑब्जेक्ट की वजह से, उस ऑब्जेक्ट के मास और एनर्जी की वजह से स्पेस टाइम में पैदा होने वाले कर्वेचर पे घूम रहा है वो। ठीक है भाई, उसी की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट्स मूव, ऑब्जेक्ट जो हरकत कर रहे हैं, मूव अलोंग पाथ, इस रास्ते पर हरकत कर रहे हैं, अलोंग पाथ, इस रास्ते पर हरकत कर रहे हैं। एट द टॉप, एट द टॉप ऑफ कर्वेचर, एट द टॉप ऑफ कर्वेचर, like earth, like earth, like earth revolve around sun, like earth revolve around sun, जैसे कि हमारी अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, इस कर्वेचर पे घूम रही है असल में। ठीक है भाई। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट, इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी। इस ग्रेविटी के इफेक्ट्स क्या हैं, इसको मिटाऊं, ऊपर लेके आता हूं इसको। इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी, असरात क्या मुरतब हो रहे हैं, इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी, इस ग्रेविटी के असरात क्या मुरतब हो रहे हैं, नोट कर लीजिए। जियोडेसिक्स, जियोडेसिक्स, ये जियोडेसिक्स क्या है, दिखाऊं आपको जियोडेसिक्स। ये देखें, आप कहेंगे सर ये जियोडेसिक्स थोड़ी है, ये तो फ्री फॉल है ना, फ्री फॉल मोशन, फ्री फॉल मोशन है सर ये जियोडेसिक्स थोड़ी है। भाई ये फ्री फॉल मोशन जो है ये आपको ग्रेविटी की तरफ लेके जाता है, कौन सी, जो न्यूटन ने दी है, स्पेस टाइम कर्वेचर की तरफ नहीं लेके जाता। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि भाई ये जो फ्री फॉल हरकत है, आप इसको थोड़ा सा दूसरा मतलब से ज़रा समझें। ये जो फ्री फॉल है इसको कहा जाता है जियोडेसिक्स। जियोडेसिक्स क्या है, पाथ, ये वो रास्ता है। जियोडेसिक्स क्या है, ये पाथ है। दैट फ्री फॉलिंग, दैट फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स फॉलो। क्या बात कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, जियोडेसिक्स क्या बता रहे हैं कि ये वो रास्ता है। अब देखें, ये मार्कर गिर रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है ना, ये देखें ये आया फ्री फॉलिंग, तो ये जो रास्ता है, इस रास्ते के बारे में बात हो रही है। इस रास्ते को जियोडेसिक्स कहा जाता है। ठीक है, इस रास्ते के बारे में बात हो रही है। अब इस रास्ते के बारे में क्या बात हो रही है, भाई ये यूं क्यों आ रही है, ये मार्कर यूं क्यों आ रहा है, ये मार्कर यूं भी तो जा सकता है। देखें, अगर अर्थ जो है, बकौल न्यूटन के, अर्थ जो है अट्रैक्ट कर रही है सब चीज़ों को, इस मार्कर को भी कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, तो भाई ऐसे क्यों खींच रही है, ऐसे भी तो खींच सकती है, ऐसे भी तो खींच सकती है, ऐसे यूं घूमते हुए भी तो खींच सकती है। मकसद तो इस मार्कर का ज़मीन की तरफ जाने का ही है ना, यूं भी तो जा सकता है, नहीं ऐसे जा रहा, ये इसकी बात की जा रही है। इसी को क्लियर कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। वो कह रहे हैं पाथ, ये जियोडेसिक्स क्या है, सबसे पहले इसको समझें। पाथ दैट फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स फॉलो, ये वो रास्ता है जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स फॉलो करते हैं। ठीक है, दैट इज, और ये कौन सा रास्ता है, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ। अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ये आम रास्ता नहीं है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है इन फ्री फॉलिंग। फ्री फॉलिंग के अंदर जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है, असल में वो शॉर्टेस्ट पाथ, उस रास्ते को एडॉप्ट करता है जो शॉर्टेस्ट हो, मुख्तसरन हो, सबसे छोटा हो। हमेशा फ्री फॉल ऑब्जेक्ट उस शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करेगा, जियोडेसिक्स। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन बात करते हैं। वो बोलते हैं इसी वजह से ये मार्कर यूं आ रहा है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है इसका, जियोडेसिक्स। वरना ये यूं जाएगा या ये यूं जाएगा तो ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं कहलाएगा। ठीक है, और कर्व्ड ट्रेजेक्ट्रीज, कर्व्ड ट्रेजेक्ट्रीज,
determined by gravitational field. ग्रेविटेशनल फील्ड बोलें तो स्पेस टाइम कर्वेचर, स्पेस टाइम कर्वेचर। और अगर आप स्पेस में, अब ज़मीन से तो हम देखते हैं फ्री फॉल, हमें ये नज़र आता है। अगर आप ज़मीन से बाहर स्पेस में देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट यूं अगर जा रहा है, जैसे शहाब साकिब्स होते हैं, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स होते हैं। अभी आपने पिछले दिनों कराची में भी देखा था ना, वो जो आपको एक लंबी सी नज़र आ रही थी लकीर, वो क्या है भाई? वो शहाब साकिब है, ठीक है, उसको उर्दू में कहा जाता है, ठीक है। और ये एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ये सितारों के, ये स्टार होता है ना, स्टार, ये अपनी उम्र, जो स्टार आपको नज़र आ रहे हैं ना स्पेस में, ऊपर आसमान पे स्टार नज़र आ रहे हैं, ये अपनी उम्र पूरी करने के बाद फट जाते हैं और इनके टुकड़े जो है स्पेस में बिखर जाते हैं। और जब बिखरते हैं ये स्पेस में, ये टुकड़े, ये छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, और ये चले जा रहे होते हैं, चले जा रहे होते हैं। जैसे ही ये स्पेस टाइम कर्वेचर में आएंगे, अर्थ की, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं कि इस अर्थ की ग्रेविटी में आएंगे, तो फिर क्या करेंगे? यहाँ से यूँ जा रहे होंगे और फिर ये अर्थ की तरफ आ जाएंगे, अर्थ की तरफ आ जाएंगे। तो ये यूँ जो आपको जाते हुए नज़र आ रहे होते हैं, तो इससे भी ज़रा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि अब ये जो हरकत है इस शहाब साकिब की, वो यूँ आपको नज़र आ रही है। ये ट्रेजेक्ट्री जो है इसकी, ये जो कर्व्ड ट्रेजेक्ट्री है, ये जो ट्रेजेक्ट्री मतलब रास्ता, ये जो कर्व ट्रेजेक्ट्री है इस शहाब साकिब की, इस एस्ट्रॉयड की जो आपको नज़र आ रही है, ये भी फ्री फॉल है। हाँ, फ्री फॉल का मतलब सिर्फ ये नहीं है, ना 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 ना। क्यों? इस एस्ट्रॉयड के लिए जब ये अर्थ की ग्रेविटी या अर्थ के स्पेस टाइम कर्वेचर में इन हो रहा है, ये ऐसे यूं आते आते जैसे ही इन हुआ, वैसे ही ये एस्ट्रॉयड यूं हरकत कर रहा है, ऐसे आ रहा है। तो ये जो क्रॉस में आ रहा है, ये भी असल में जियोडेसिक्स है। क्यों? क्योंकि ये इसका कर्व पाथ जो है शॉर्टेस्ट पाथ है। तो साबित हुआ जियोडेसिक्स में शॉर्टेस्ट पाथ होगा, चाहे स्ट्रेट हो, चाहे बज़ाहिर आपको कर्व नज़र आ रहा हो, ये बात तय है, वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कर्व्ड ट्रेजेक्ट्रीज डिटरमाइंड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। ये जो कर्व ट्रेजेक्ट्रीज बन रही हैं, जैसे कि ये कर्व ट्रेजेक्ट्री बन रही है, इसके पीछे भी वजह क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड ही है। ग्रेविटेशनल फील्ड बोलें तो स्पेस टाइम कर्वेचर ही है इसके पीछे वजह, ठीक है भाई। उसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक अब रह गया, कौन सा वाला? ये भी हो गया, इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी। अब फिजिकल इंटरप्रिटेशन। क्या ये सिर्फ बातें हैं? फिजिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है, नंबर 4, क्या ये सिर्फ बातें हैं? क्या हम अपनी आंखों से भी इसको देख सकते हैं? क्या हम महसूस कर सकते हैं? देखिए भाई, इंसान है ना यार, हम तो ये बोलेंगे कि यार बातें तो बहुत हो गई, ज़रा आंखों से हम देख भी लें। अब एटम की बातें तो हम इतनी सुनते हैं, ठीक है। या आप सोचें ज़रा, कोई, आप जंगल में चले जाते हैं, कोई जंगली वहाँ पर रहते हैं, होराइजोन में चले गए, आप अमेज़न जंगल में चले गए, वहाँ जंगली रहते हैं, उनमें से कोई बीमार हो जाता है, आप उसको कहते हैं भाई ये जर्म्स की वजह से जो है वो आप बीमार हो गए, तो वो यकीन थोड़ी करेगा, वो बोलेगा भाई फिज़िकल इंटरप्रिटेशन दो इसकी, मुझे नज़र तो आए जो तुम बोल रहे हो। आप बोलेंगे भाई मैं फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन आपको दे देता हूँ अभी। आप उसका ब्लड लेके उसके सामने माइक्रोस्कोप रखेंगे, उसके ब्लड का सैंपल लेंगे और उसके बाद माइक्रोस्कोप से बोलेंगे भाई आके देख लो। फिज़िकल इंटरप्रिटेशन चाहिए ना, इंटरप्रिटेशन मतलब समझना, फिज़िकल मतलब जो आपके 5 सेंसेस पर पूरा उतरे, आप अपनी आंखों से देख सकें, हाथ से छू सकें। अभी तक तो जितनी मैंने बातें बताई हैं ग्रेविटी की, ये तो आपने अपनी आंखों से तो नहीं देखी ना। तो क्या फिज़िकल इंटरप्रिटेशन भी है इसकी? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, या अल्बर्ट आइंस्टाइन जो बात करते हैं इसकी, क्या फिज़िकल इंटरप्रिटेशन भी है? क्या हम अपनी आंखों से भी ये असरात देख सकते हैं? बिल्कुल भाई देख सकते हैं आप, ये ख्वाबो ख्यालों की बातें नहीं हैं, ये हकीकत है, ये हकीकत है। कौन कौन से एरियाज़ हैं फिज़िकली इंटरप्रेट करना चाहें अगर हम, तो इसको फिज़िकल इंटरप्रिटेशन, फिज़िकल इंटरप्रिटेशन मीन्स, इसका क्या मतलब है? मीन्स इसका क्या मतलब है
स्पेस टाइम कॉन्सेप्ट, स्पेस टाइम कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट द ट्रू नेचर ऑफ यूनिवर्स। रिप्रेजेंट, स्पेस टाइम कॉन्सेप्ट जो है वो नुमाइंदगी करता है, रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को? ट्रू नेचर, ट्रू नेचर ऑफ यूनिवर्स, हमारी कायनात की हकीकी शक्ल को रिप्रेजेंट करता है स्पेस टाइम। ठीक है भाई, फुल स्टॉप। नॉट जस्ट मैथमेटिकली, नॉट जस्ट अ मैथमेटिकल टूल, नॉट जस्ट अ मैथमेटिकल टूल, ये कोई सिर्फ मैथमेटिकल टूल नहीं है, बाय प्रूविंग क्या चीज़ साबित की जा रही है? बाय प्रूविंग टाइम डायलेशन, वक्त में तब्दीली, एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं बाकायदा स्पेस में ये चीज़ों को रखा गया है, घड़ियों को रखा गया है, एक घड़ी जो ज़मीन पर है और एक घड़ी जो स्पेस शिप में भेज दी गई है, दोनों घड़ियों को मॉनिटर किया गया है। तो पता चला कि वो जो स्पेस शिप में घड़ी गई है वो घड़ी जो है उसका टाइम स्लो हो गया है, और जो ज़मीन पर घड़ी है, जो ज़मीन पर क्लॉक है, वो तेज़ी से हरकत कर रही है। अब आप सोचिए, दोनों बातचीत कर रहे हैं, ज़मीन पर जो बंदा है और जो स्पेसशिप में बैठा हुआ बंदा है, ये प्रूव्ड हो चुका है, किससे कहानियाँ नहीं हैं जी। वो स्पेसशिप में बैठा हुआ, उससे पूछा जा रहा है भाई अभी क्या टाइम हुआ है, वो बोल रहा है 5 मिनट गुजरे हैं। ज़मीन पे जो बैठा बंदा है वो बोलता है यार 5 मिनट गुजरे, नहीं भाई यहाँ तो 2 घंटे गुजर गए। वो स्पेसशिप में बैठा हुआ बोलेगा यार यहाँ तो 5 मिनट गुजरे हैं, मेरी घड़ी तो बता रही है 5 मिनट गुजरे हैं। ज़मीन पर जो बंदा बैठा हुआ है वो क्या बता रहा है? मेरी घड़ी बता रही है 2 घंटे गुजर गए। है ना, फील हो रहा है? तो किससे कहानियाँ नहीं है, मैथमेटिकल टूल नहीं है, टाइम डायलेशन प्रूव हुआ है भाई, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ये भी प्रूव्ड हुआ है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका साइज छोटा हो जाता है, ये भी प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, ग्रेविटी एंड मोशन, इसको भी। फिर आखिरी पॉइंट, मोशन एंड ग्रेविटी कैन अल्टर, मोशन एंड ग्रेविटी, ये मोशन और ग्रेविटी तब्दीली ला सकते हैं। मोशन एंड ग्रेविटी कैन अल्टर तब्दीली ला सकते हैं। द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम में बदलाव ला सकते हैं, ग्रेविटी भी और मोशन भी टाइम में बदलाव ला सकते हैं। ये जो वजह बन रही है ना कि ज़मीन पर जो क्लॉक है वो 2 घंटे बता रही है, स्पेस में जो क्लॉक है वो 5 मिनट बता रही है, इसके पीछे क्या वजह है? मोशन एंड ग्रेविटी। इनको पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं इन्हीं टॉपिक्स के अंदर, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, पैसेज ऑफ टाइम ना सिर्फ टाइम में चेंज ले आ जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ क्या होगा? एंड शेप ऑफ स्पेस, जो हमारा स्पेस है, जो हमारा स्पेस टाइम है, उसके शेप में भी बदलाव आ जाएगा इनकी वजह से। ठीक है भाई, तो ये भी हमारा हो गया टॉपिक क्या हो गया? ओहो, बल्कि ये तो चैप्टर ही तमाम हो गया। अब हम MCQs देखेंगे, CRQs देखेंगे, ERQs देखेंगे। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अल्लाह की रहमत से ये चैप्टर तमाम हो गया। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।